चाय में केला डबो डबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। कितनी टेक्स हुआ करती थी या एक ही गो में होता था सारा? नहीं, मैं जब भी इस गेटअप में आ जाता था ना तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं डायरेक्ट चार्ली मामू ही आ। लेकिन माशाल्लाह फिट हैं, आज भी खुद को मेंटेन रखा हुआ है। क्या राज क्या है? केले खा खा के हम बड़ा हुआ है तो फिर एनर्जी वही है। ये एकदम से ऐनक वाला जिन कहाँ गायब हो गया था? हमारे सियासतदान थे, वो पावर में आ गए, उनका बेटा एक राइटर था, वो 5-20 वाला, वो सेम डे वो टाइम मुझे लेके देना है और मैं जो लिखूंगा वो उस पे चलेगा। फेम तो खैर मिला, क्या उस तरह से आप लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ? कोई 725 रुपये शायद मेरा एक वीक का था चेक। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 90 की दहाई के फेवरेट जो एक्टर थे चार्ली मामू के साथ, और साथ साथ आपको बताएं कि जिन जिन लोगों ने ऐनक वाला जिन देखा हुआ है और जो उन करैक्टर्स के जो फैंस हैं वो अगर हमें देख रहे हैं तो वो बिल्कुल पहचान गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चार्ली मामू, असद भंडारा साहब। इनसे हमने वक्त लिया खुसूसी तौर पर ताकि यादें ताज़ा की जा सकें उस तफरी की, उस ऐनक वाला जिन के जो फैंस थे उन चीज़ों को जो है वो दोबारा से हम रिवाइंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम रूबा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह नियो ने मुझे ये मौका दिया अपने चैनल पे आने के लिए। वेलकम। और आज जो पूरे आप गेटअप में मौजूद हैं, मुझे लग रहा है दोबारा से कोई एक्शन होने जा रहा है। ऐसे ही आई थिंक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका जो सबसे फेमस डायलॉग था उससे हम शुरू करते हैं। अब वो हमारे पास है नहीं, हम तो चाय में केला डबो डबो के खाएगा, वो भी अकेला खाएगा। महंगाई इतनी हो गई है कि चार्ली मामू के केले जो है और साथ चाय जो है ना वो छीन के लोग उनसे ले गए हैं, और इनका जो सबसे अहम शौक था कि चाय में केला डुबो के खाएगा और वो भी अकेला खाएगा, वो डायलॉग इन्होंने हमें सुनाया। अच्छा असद साहब, वो तफरी जो कि एक 90 की दहाई में आप लोगों ने प्रोवाइड की बच्चों को, इंटरटेनमेंट, लेसन्स, हर चीज़ उसमें मिक्स था। कुछ परियों की कहानियाँ, कुछ जिन्नात, इंसानों के साथ उनका लिंक, उनके दरमियान में चार्ली मामू एक अजीबोगरीब कैरेक्टर कहाँ से कंसीव हुआ? ये तो मेरे डायरेक्टर हफीज़ ताहिर का कमाल है कि उन्होंने ज़रा यूनिकनेस दिखाने के लिए, मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा आइडिया था कि एक बीच में जिन्नात में एक इंग्लिश कैरेक्टर भी आ जाए, तो उसी हवाले से उन्होंने ही कंसीव किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब चार्ली मामू बनना है आपने, और चार्ली को स्टडी करो। तो वो जो भी उन्होंने मुझे एक टास्क दिया वो फिर जज़ाकल्लाह पूरा होता। बहुत अच्छा। मैंने तो सुना है कि आपको तो सिफारिश पे रखा गया था, लेकिन वो इतना हिट हो गया कैरेक्टर कि आप उसे ऑन करते हैं पब्लिकली। बिल्कुल बिल्कुल। सिफारिश भी वही परफेक्ट होती है ना जहाँ पे आप अगले की उम्मीदें पूरी करें। जी 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 जी। तो मेरा ख्याल है मैंने परफेक्टली उनकी उम्मीदें बिल्कुल पूरी की। अच्छा, आज तक उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं किया, उससे पहले भी कभी कोई एक्टिंग का रोल नहीं रहा, तो ये क्या शौक था या फिर आपको एज अ कैरेक्टर चुन लिया गया था, क्या वजह थी? अब देखें ना, शौक अंदर में कुछ होता है तो फिर ही आप वो फील्ड अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा इरादातन कुछ नहीं था, ऐसे ही मुझे हफीज़ भाई ने बुलवाया, छोटे नईम मेरे दोस्त हैं, नईम भाई ने कहा कि करना ही करना है, तो वो उन्होंने बुलाया, फिर रखा, तो वो जज़ाकल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, करैक्टर में काफ़ी चीज़ें थी, आपको गिरना भी था बार बार, फिर वो अपना चाय का कप और साथ में जो एक बनानास का आपने पूरा बंडल भी संभालना था, फिर साथ साथ जो है वो आपको एक लहजा भी डिफरेंट रखना था। तो कितनी टेक्स हुआ करती थी या एक ही गो में होता था सारा? नहीं, मैं जब भी इस गेटअप में आ जाता था ना तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मैं डायरेक्ट चार्ली मामू ही अब, और असद भंडारा नहीं है मेरे। तो उससे मेरी 5 कंटिन्यूटीज़ थी जो मैं एट अ टाइम करता होता था। एक तो मैंने स्टिक पकड़नी है, एक्सेंट मेरा, फिर मैंने वॉक करनी है चार्ली चैपलिन को कॉपी करके, फिर मैंने गिरना है, फिर मैंने साथ ही बनाना भी खाना है। तो ये 5 चीज़ें मुझे एक ही टाइम में करनी पड़ती थी। आज तो इंटरनेट का दौर है और ग्लोबल विलेज बन गई हुई है दुनिया, हर कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। उस दौरान तो खैर बहुत कम कंटेंट जो है कि जो एक इंटरनेशनल कंटेंट तैयार हो रहा है वो यहाँ तक पहुँचते भी सालों लग जाते थे। तो क्या चार्ली चैपलिन को देखते थे, फ़ैन थे फिर इस करैक्टर में आने से पहले? हाँ, नहीं, उस दौर में सिनेमाज में भी मूवीज़ लगती थी ना, इंग्लिश मूवीज़ लगा करती थी, तो बड़े शौक से मैं देखा करता था। टीवी के PTV पे भी लगा करती थी। तो ज़ाहिर एक बड़ा इंटरनेशनल, वो आप समझ लें कॉमिक करैक्टर जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है।
तो उसको तो महसूस होते थे हम देख के। तो वो फिर यादें तो थी ना सारी जहन में कि चार्ली चैपलिन इस तरह चलता है, इस तरह गिरता है। तो वो सारा करते करते फिर कुछ उन दिनों में भी मैंने देखा तो वो सारा कलेक्ट हो गया, जज़ाकल्लाह। तो अच्छा करेक्टर हो गया। जब जिस दौर में आपने करेक्टर किया, हम तो बहुत छोटे थे, इवन हमारे पेरेंट्स जब फर्स्ट सीरीज थी तो वो बताते हैं कि वो बड़े शौक से देखा करते थे, लेकिन माशाल्लाह फिट हैं, आज भी खुद को मेंटेन रखा हुआ है। क्या राज क्या है? केले खा खा के हम बड़ा हुआ है तो फिर एनर्जी वही है। तो ये मुझे लगता है उस टाइम भी बच्चों को बता रहे होते थे कि बनाना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और अब बनाना अ डे, क्या आपने कहावत बनाई हुई थी? बस आई एम 64 नाउ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो माशाल्लाह मैं उसी बल पे ही हूँ। एक्सरसाइज हाँ नहीं, मैं ग्रेजुअली अभी थोड़ा मैंने ये कोविड की वजह से ना थोड़ा, अदरवाइज मैं स्विमिंग करता था और बेस्ट मेरी गेम थी बैडमिंटन। क्रिकेट भी खेलता था मैं कुछ टाइम, लेकिन फिर ये कोविड आया ना, इसने एक्चुअली ऐसे कई डाउट्स पैदा कर दिए कि आप पानी में भी जाएंगे तो कुछ है, तो स्टूडेंट्स तब से ज़रा मैंने परहेज़ किया। अच्छा, अमूमन इंसान के बहुत से शौक़ होते हैं, आपने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी होंगी, लेकिन जो आपकी पहचान बनी वो चार्ली मामू के नाम से बनी। क्या बचपन से कोई ख्वाब था? नहीं, ख्वाब तो बताया कुछ नहीं था, हादसाती तौर पे ही बस। अच्छा, जो शायद किस्मत में लिखा हो वो मिल जाता है आपको। ठीक है, यानी ऐसा कोई ख्वाब नहीं था कि मैंने कोई बड़ा नाम बनाना है? नहीं, नाम अपनी फील्ड में, जैसे मैं ज़िम्मेदार हूँ पाकपतन शरीफ से, तो आपको पता है ज़िम्मेदार एक पॉलिटिकली भी वो सोचता है कि मेरा नाम उसमें भी निकल सकता है। आप डेरेदारी में भी अपना नाम निकाल लेते हैं। फिर आप वो मेरे में सियासत वाली जो बात थी वो पहले दिन से ही मैं नेगेटिव था। एक टाइम था कि मेरे लिए यूं बूस्टअप होना कुछ भी नहीं था। मैं सिलेक्ट होने के लिए गया था अपनी एबिलिटी पे ही, तो मैंने वहाँ इनकार कर दिया कि वो बेसिक आप होते हैं एक बीडी मेंबर जिसे आप कहते हैं, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर जो होता है, वो मैं बना। फिर चेयरमैन के लिए जब मैं गया तो 21 में से 19 मेंबर्स मेरे साथ थे, तो मैंने उस दिन चेयरमैन होना था। तो मैंने वहाँ जाके ना उस लेवल पे मैंने इनकार कर दिया था। मेरे कज़न थे, मैंने उन्हें कहा मेरी जगह ये है, इनको आपने सब ने सपोर्ट करना है। तो मैंने उनको चेयरमैन बनवा दिया। तो मुझे लगता है जैसे ना आप अगर झूठ से झूठ आपको आता है बोलना तो फिर तो आप पक्के सियासतदान हैं। वाह, बहुत बड़ी बात कर दी। अगर आप सच बोलते हैं फिर आपके लिए वो मौत और फांसी के फंदे और आपको कत्ल करवा दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे करीब से नहीं गुजरती। मैं कहता हूँ दूर रहें बस। कोई सियासतदान फेवरेट है? हैं बस, कुछ दुनिया उनके खिलाफ है, कुछ फेवर में है। मुझे बेसिकली काम करने वाला बंदा अच्छा लगता है, किसी भी सेंस में कोई हमारी तरक्की जो हो, हमारे गरीबों की, हमारे नेटवर्क सारे। बात हो ही रही है तो सियासत तो ऐनक वाला जिन के साथ भी हो गई थी, वो कहानी जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि एकदम से ऐनक वाला जिन कहाँ गायब हो गया था। बच्चे तो आज तक ढूंढते फिर रहे हैं कि एकदम से हमारा फेवरेट सीरियल गायब कर दिया गया। ऐसे ही हुआ था हमारा, बिल्कुल हमें उम्मीद भी नहीं थी कि बंद हो जाएगा ना प्ले, बिल्कुल कंटिन्यू था, हमें था 1-2 साल और चलेगा। तो एक हमारे सियासतदान थे, वो पावर में आ गए, उनका बेटा एक राइटर था, तो उसने कहा कि जो ऐनक वाला जिन का टाइम है ना, वो 5:20 वाला, वो सेम डे वो टाइम मुझे लेके देना है और मैं जो लिखूंगा वो उस पे चलेगा। तो उसकी जो 30 मार खान वाली बात थी वो फ्लॉप ही थी। पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन हमारा वो टाइम जो है ना उसने छीन के तो ऐनक वाला जिन बंद करवाया। पूरी कौम जो है वो, बच्चे बड़े, तब बड़े भी देखते थे, आपको याद होगा शायद आपके फादर और उनके जो बुजुर्ग थे वो भी देखा करते थे बड़े शौक से। किसी को बिल बतौड़ी पसंद थी, किसी को जकूटा बच्चों को, किसी को चार्ली मामू। तो इस तरह से वो तो सारे ही उससे महसूस होते थे ना। अच्छा, इतना लेसन वाला और इतना अच्छे उसकी प्रोडक्शन, डायरेक्शन, हर चीज़ ज़बरदस्त थी, प्ले इतना ज़बरदस्त लिखा गया था, बच्चों के लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट होती थी। आज के दौर में आपको क्या लगता है कि कहीं पे बच्चों के लिए इस तरह की उनकी एज के लिहाज से एंटरटेनमेंट बन रही है, कोई कंटेंट बन रहा है?
मैं नहीं समझता, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कोई भी प्ले इस लेवल पे जो पूरा पाकिस्तान जिसे एक टाइम में बैठ के देखे। तो मे भी किसी प्राइवेट चैनल पे एक आधा कोई चल रहा हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए, जैसे हमारा पीटीवी के हम तो हैं ना एक तरह से पक्के आर्टिस्ट हैं जी जी। तो हम पे छाप भी लगी हुई है पीटीवी की। तो वो हमारा इदारा ऐसा है स्टिल जो हर देहात में अभी भी चलता है। तो मेरा ख्याल है हमें पीटीवी वालों को ही सोचना चाहिए, प्राइवेट ना सही पीटीवी को सोचना चाहिए कि इंटीरियर में भी अभी तक पीटीवी की ही मार्केट है। तो कुछ लोग बैठे हैं, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत लोग वो कहते हैं आप स्टार्ट करें, क्यों नहीं दोबारा कर रहे। आप लोगों पे तो पीटीवी की छाप लग गई, क्या स्टेट ने उस तरीके से आप लोगों को ऑन किया? वो फेम तो खैर मिला, क्या उस तरह से आप लोगों को फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ? आज तक कुछ आर्टिस्ट हमने आपके साथी आर्टिस्ट देखा कि बिलक बिलक के बुरे हाल में जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। ऐसा ही है ज़कूटा और हमारी बिल बतौड़ी हमारे थे रेमू बाबा, वो बेचारे ऐसे तरसते ही चले गए। तो मेरा ख्याल है वो रिवॉर्ड तो किसी को नहीं मिला, हमें क्या मिलना था। तो तब कुछ रिवाज ही शायद कम पैसों का था, कोई 725 रुपये शायद मेरा एक वीक का था चेक। अच्छा। और जो सोचें वो जो छोटे करैक्टर हैं, किसी को 100 किसी को 50, तो वो क्या सर्वाइवल था, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने एक्टिंग के साथ साथ अपने बिजनेस को भी कंटिन्यू रखा? हाँ, काफ़ी बर्बादी हुई, लेकिन मैंने फिर पीछा नहीं छोड़ा, लगे रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो आपको पता है 2-2.5 साल हमारे पीटीवी में गुजरे। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप तो एक नॉन जो एक आप कहें कि आर्टिस्ट फैमिली से थे, तो एकदम से आपने जाके बिजनेस हर चीज़ से तवज्जो हटा के जब वहाँ गए तो फैमिली का रिएक्शन नहीं आया कि किन कामों में पड़ गए? मैं नॉन आर्टिस्ट फैमिली नहीं, नॉन ज़मींदार फैमिली से था। तो उसका रिएक्शन अच्छा तो नहीं हुआ, सारे अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है। हाँ, चूँकि मुझे वो था बच्चों के लिए, तो मैंने उन्हें कहा इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर मैं कोई ऐसा थोड़ी है मैं नाच गाने कर रहा हूँ या इस तरह का कोई, तो बच्चों के लिए है वो तो बंदा कर लेना चाहिए। अच्छा, हम सुन रहे थे कि कुछ जो करेक्टर्स मौजूद हैं और आपस में एफिलिएटेड हैं, वो अब दोबारा से कोई रिटर्न ऑफ नस्तूर के नाम से भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी कोई सियासी बस वो तो पाकिस्तानी जो हमारा स्टाइल है ना उसमें वो फंसे हुए हैं। वो एक तो उससे पहले फ्रॉड हो गया था, कोई उसके इन्वेस्टर ने शायद किया था। अच्छा। सेकेंडली फिर उसने कोई बनाया उन्होंने, तो वो एक चैनल पे चले, दिन टीवी आई थिंक। तो चूँकि अपना वालों ने पहले आइडिया ये लिया हुआ था कि हम बनवाएंगे, तो 1.5 साल 2 साल ये पीछा करते रहे कि बनवाएं, अब चलवाएं बनवाएं, तो उन्होंने बाजू नहीं पकड़ाई। जब इन्होंने बना के, तो जाहिर अब उन्होंने तो कहीं ना कहीं उसको चलाना था ना, तो बना के तो इनकी फिर डील हो गई दिन टीवी वालों से। उनके 3 एपिसोड चले तो माशाल्लाह अपना वालों ने स्टे ले लिया। तो वो अभी तक वो स्टे में ही पड़ा है, कोई उसका यानी कि खुद भी नहीं करना और दूसरे को भी नहीं करने देने वाला काम सीन था। बच्चों का आपको पता है ये तो प्ले ही प्योरली बच्चों के लिए, तो इसमें भी जेलसी है, तो फिर हमारा मुआशरा क्या करेगा। अच्छा सर, आपको क्या, क्योंकि आपका तजुर्बा इस लिहाज से ज़्यादा है कि बच्चों के लिए जो इमैच्योर कंटेंट बनता था और अब वो मैच्योर कंटेंट देख के बड़े होते हैं, तो उनकी तरबियत में, उनकी ज़िंदगियों पे कितना असर पड़ता है? बच्चे जो हमारा जो तौर तरीका था वो डिफरेंट था, उसमें तो ज़ाहिर एक लेसन और बच्चा वो इम्प्रूव ही करता है अपनी स्किल्स। तो आजकल तो नेट का दौर है, इसमें जो कार्टून कर रहा है वही बच्चा घर में कर रहा है। उस वक्त के कार्टून हम थे, हम लाइव कार्टून्स थे, तो हमें देख के वो हमारे वाली वो हेल्दी एक्टिविटीज़ थी। तो अब तो घर में बैठे बिठाए बच्चा सुबह, मेरा ख्याल है अब तो शायद ऐसा हो गया कि छुप छुपा के स्कूलों में भी ले जाते हैं वो अपनी चीज़ें, तो वो बर्बाद हो गए बच्चे। मैं नहीं समझता कि उनके लिए अच्छी चीज़ है। उनको ग्राउंड्स में भी जाना चाहिए, उन्हें फ्रेश एयर में भी रहना चाहिए। वो छुप बैठे होते हैं घरों में आए तो वो अपने वो डिवाइसेस लेके बस वहीं पे बैठे हैं, और इस वजह से उनकी जो मेंटल ग्रोथ है मुझे लगता है कि वो या तो बहुत स्पीडी हो गई है, मेंटल ग्रोथ उनकी स्पीडी हो गई है। जो टाइम से पहले बच्चा, जैसे नहीं आप कह रहे हैं वो ख़त्म हो जाने वाली लाइफ, यानी बच्चे अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पा रहे। बचपन वो फौर आते ही मैच्योर हो गए। फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनमें पेरेंट्स भी, हमारे दादा दादी भी, फिर हम भी,
अगली जनरेशन के लोग भी अपने पेरेंट्स से सुन सुन के आप लोगों के फैंस हैं? जैसे हमने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखी है जी, तो मेरा ख्याल है आप भी मुझे उसी स्टेज पे ही लग रहे हैं सारे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें देखा और इस लेवल पे हमें पहुँचाया, हमें उन देखने वालों ने पहुँचाया है जिसमें आपके पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स थे। तो उनके लिए यही अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली। जो हयात हैं, जो चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और हम सारे मिलके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है हमारे बस में। सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो हम सारे ही मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो इसको हमें स्टैंड देना है अपने पाकिस्तान को। जिस स्टेज पे आज हम बैंकरप्सी पे पड़े हुए हैं, ये आने वाले बच्चों के लिए है कि वो इससे लेसन सीखें और आने वाला टाइम जो हमारा वो कम से कम खुद तो एंजॉय करें, हमने तो चला ही जाना है। पॉजिटिविटी इज़ द की। अच्छा, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी कि चार्ली मामू क्या दोबारा स्क्रीन पे नज़र आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर पीटीवी हमें दोबारा से लाए। किसी और के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आर्टिस्ट के लिए तो सारे एक जैसे होते हैं ना जी जी। क्योंकि उनकी ये प्रोडक्ट उनकी है ना, तो वो अपना नाम शायद दूसरे को ना दें। कोई दूसरा चैनल कुछ भी करेगा वो ऐनक वाला जिन नहीं रख सकेगा। वो तो प्राइवेसी एक उनकी है, तो ब्रांड नेम तो नहीं वो बेचेंगे। अगर वो फिर डील करके ले सकते हैं कोई, अदरवाइज चांस नहीं होता दूसरे की। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा अपने बड़ों के साथ बैठ के हम ऐनक वाला जिन देख रहे हैं और उड़ता हुआ हवाओं में, और चार्ली मामू आ गए हैं अपने स्पेसिफिक अंदाज में, गिरते उठते संभलते हुए। और एट दी एंड आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा।